मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सस्ता शेयर ढूंढने का मतलब ये नहीं होता कि आप 2 रुपये या 5 रुपये के पेनी स्टॉक में पैसा फंसा दें, जहां नुकसान का डर सबसे ज़्यादा होता है। असली स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो किसी फंडामेंटली मजबूत और डिविडेंड देने वाली बड़ी कंपनियों को गिरावट के बाद उसके मजबूत सपोर्ट जोन पर पकड़े। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के एक ऐसे ही दिग्गज शेयर यानी कि कोल इंडिया के बारे में प्रैक्टिकली एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि शरिया हलाल मानकों के मुताबिक इसके फंडामेंटल्स कैसे बैठ रहे हैं और चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट जोन के हिसाब से आगे का क्या सेटअप बन रहा है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप खुद भी चार्ट्स को एनालिसिस करना और पहचानना सीख सकें। आज का ये वीडियो किसी को कोई शेयर ख़रीदने की टिप्स देना नहीं है, बल्कि एक प्योर एजुकेशनल केस स्टडी है। आज हम कोल इंडिया के चार्ट के ज़रिए ये सीखेंगे कि किसी मजबूत शेयर को गिरावट के बाद सपोर्ट पर कैसे पकड़ा जाता है। अगर आप खुद से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए अब हम मोबाइल स्क्रीन पर जाकर ये तमाम चीज़ें करके देखते हैं और सीखते हैं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करें, और अगर आप नई नई स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में हमने तमाम चीज़ें ऐड कर रखी हैं, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोल इंडिया का चार्ट नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसका टाइम फ्रेम देखेंगे, इस वक्त हमने 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ किया है, लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बना हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त, जिसे आप ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक इसका ये वाला बन रहा है। अगर हम यहाँ से इसको कंसीडर करते हैं तो, और इसी के साथ साथ अगर आप ऑर्डर ब्लॉक दूसरा देखना चाहे जहाँ से इसकी तेज़ी आई, तो फिर ये इसका ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा जो कि यहाँ पर है, और फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसका हो जाएगा। और अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो फिर ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पर दूसरा मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इस वक्त ये 1 डे का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर यूज़ किया और देखा तो हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा दूर है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे और इस जगह पर देखेंगे कि इस जगह से यहाँ पर तेज़ी बनना शुरू हुई है, तो आप यहाँ पर इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे इस जगह पर ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं? जिस जगह से तेज़ी बने और स्टॉक वहाँ से रफ्तार पकड़ ले सपोर्ट जोन पर, तो उसको ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं बाय के, तो उसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जब हमें इस चीज़ की पहचान हो जाती है तो हम उन स्टॉक्स में फंसने से बच जाते हैं जो कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर चले गए होते हैं बहुत दूर। याद रखिए, हर स्टॉक अपने ऑर्डर ब्लॉक पर ज़रूर आता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो पहले इसका ऑर्डर ब्लॉक था वो ये वाला था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब भी यहाँ पर तेज़ी बनी है तो इस जगह पर आप देखिएगा, यहाँ पर से बार बार ये देखिए यहाँ से तेज़ी बनी है, लेकिन इस बार मार्केट डाउन था तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक एक बार या 2 बार टच हो जाता है वो फिर दोबारा से काम नहीं करता। आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसका फंडामेंटली एनालाइज। दोस्तों, हमने यहाँ पर कोल इंडिया का स्टॉक जो है स्क्रीनर पर खोल लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो चीज़ देखनी होती है वो होता है स्टॉक का पीई और इंडस्ट्री का पीई। याद रखिए, अगर स्टॉक का पीई ज़्यादा है और इंडस्ट्री का पीई कम है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक अभी बहुत अच्छी वैल्यू पर मिल रहा है। और अगर स्टॉक का पीई ज़्यादा है और इंडस्ट्री पीई कम है तो फिर आपको ध्यान रखना होता है
कि हमारे काम का नहीं है, ये हमें फंसा सकता है। तो आपको ऐसे स्टॉक से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पीई रेशो हो गया और फिर उसके बाद जो होती है फायर वैल्यू। तो ये फायर वैल्यू यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि इसकी फायर वैल्यू क्या है। जबकि अगर आप यहाँ पर अगर करंट प्राइस देखेंगे तो आपको दिखेगा स्टॉक का जो करंट प्राइस है अभी वो बहुत कम है अपनी फायर वैल्यू से। ये देखिए यहाँ पर करंट प्राइस जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। और फिर दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर क्या देखनी होती है, सेल्स, कि क्या हर क्वार्टरली रिज़ल्ट पर कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं या नहीं। आप यहाँ पर गौर करिएगा कि यहाँ पर जून 2025 चल रहा है ये वाला, और अभी यहाँ पर जून 2026 है। तो यहाँ पर आप देखें, जब आप आएंगे तो यहाँ पर 42,000 की सेल है। उसी के बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 46,000 की सेल है, यानी कि सेल्स बढ़ रही हैं। देखिए, जब कंपनी की सेल्स बढ़ती हैं तो याद रखना इस चीज़ को कि प्रॉफिट ऑटोमेटिक आता है। जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ती है उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट आता है और उतना ज़्यादा हमें उससे बेनिफिट होता है। कभी भी किसी स्टॉक को ये सोचकर ना ख़रीदा जाए कि ये स्टॉक सस्ता है या कम पैसों में मिल रहा है तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, नहीं। बल्कि स्टॉक वो बेहतर होता है जो कि अपने ऑर्डर ब्लॉक पर हो, अपनी वैल्यूएशन पर हो। अगर स्टॉक का प्राइस 5 रुपये है और उसका पीई रेशो उसके इंडस्ट्री पी रेशो से बढ़ गया है तो भाई वो चाहे 2 रुपये का हो, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।